हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन। टीचिंग लैब में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए तरीके के सवाल के साथ साथ उसको कैसे शानदार तरीके से हम सॉल्व करेंगे वैसा ट्रिक लेकर आया हूं। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी के आज सेशन शुरू करते हैं। अगर मैं कहूँ ए ये है और बी का वैल्यू ये है, तो बताओ ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो बच्चों, आप सब इस क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे सर टाइप 7 में हम इसी तरह क्वेश्चन पढ़े थे और ये तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको हम देखते ही कर देंगे। आप सभी का बात सही है बच्चों, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले आप जैसे सोच रहे हैं, तो चलिए हम टाइप 7 का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रिलेशन है। देखिए बच्चों, आप सब टाइप 7 के जिस क्वेश्चन के बारे में जिक्र कर रहे थे, ये वही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो सिमिलर दिखाई देता है, लेकिन बच्चों इनमें से क्या अंतर है आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, जब हम टाइप 7 में इस क्वेश्चन को हल कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होता था इसको हम ए लेते थे और इसको बी लेते थे, और इस ए वाली वैल्यू को ए से दो नंबर की गुणनफल के रूप में हम तोड़ लेते थे, जिसकी बीच की क्या ये यानी कि बी हो सके। एक बात नहीं बच्चों, तो इसको हम 11 और इसको हम 8 ए से दो नंबर की मल्टीप्लाई करके तोड़ रहे थे, जिसकी बीच की क्या ये हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम इसकी तरह इसी नंबर को ऐसे दो नंबर की गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हो जिसकी बीच की क्या ये हो सके, तो आप बताओगे साहब नहीं तोड़ सकते हैं। तो मेरा टाइप 8 इसी टाइप के सवाल के ऊपर आधारित है। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस टाइप के सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था इस टाइप के सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये वाला वैल्यू को ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ सकते हैं जिसकी बीच की क्या ये हो सके। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हम एक ट्रिक बताया था, वही ट्रिक को यूज करेंगे। क्या है वो ट्रिक बच्चों, मैंने बताया था a4a प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस और माइनस बी बटे 2। अच्छा से याद है ना बच्चों, यही ट्रिक मैंने बताया था। तो इसी ट्रिक को हम अप्लाई करके इसका सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था बच्चों, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो देखिए 4a, a का होता है 11 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 44, प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। बच्चों ने बोला था प्लस वाले केस होगा तो हम क्या लेंगे प्लस लेंगे, और माइनस वाला केस होगा तो हम माइनस लेंगे। देखिए बच्चों, पहले मैं ए का वैल्यू निकाल रहा हूं तो पहले प्लस ले जाता हूं, बी का वैल्यू 3। देखिए बच्चों, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बच्चों ये आ गया हमारा ए का वैल्यू, क्योंकि ए में हमारा प्लस वाला केस था, यहाँ पे हम प्लस ले गए थे। अगर बच्चों हम बी का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये जैसा है सेम रहेगा, सिर्फ इसी जगह पे हमें हमारा प्लस और माइनस की जगह में अगर माइनस वाला केस होता तो हम माइनस ले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, ए का वैल्यू मालूम आ गया, तो चलिए बी का वैल्यू अगर हम करेंगे, देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मिल गया। अगर ए का वैल्यू बी का वैल्यू मिल जाएगा तो हम आसानी से ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए प्लस बी निकाल सकते हैं। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले दो, अब हम ये सब निकालेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम ए माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, ए माइनस बी करते हैं तो क्या आ जाएगा। देखिए बच्चों, माइनस बी का वैल्यू, अब देखिए बच्चों एलसीएम चला जाएगा 2, तो ऊपर ही रह जाएगा। बच्चों समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, माइनस का साइन है, यानी कि ब्रैकेट का अंदर जो वैल्यू होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए बच्चों, माइनस रूट 53 प्लस रूट 53 टर्मिनेट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3 प्लस 3, यानी कि रह जाएगा बच्चों 6 बटे में रह जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 3 6, यानी कि 3 माइनस बी का वैल्यू हमें 3 मिल गया। अब हमें निकालना है ए मल्टीप्लाई बी, चलिए उसको निकालते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू लिखा है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें ए मल्टीप्लाई बी निकालना है। देखिए बच्चों,
इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, बच्चों देखिए नीचे रह जाएगा 4। और बच्चों देखिए ये है a प्लस बी a माइनस बी, हमें ऐसा दिखाई देता है। मान लो कि ये a है और ये b है, तो ये a प्लस बी हो गया और ये a माइनस बी। आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम होगा। देखिए बच्चों एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो बच्चों ये तो a प्लस बी माइनस बी इसी तरह है, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। a स्क्वायर यानी कि रूट 53 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू है 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। आपको बच्चों ये अच्छे से मालूम होगा, रूट के साथ एक स्क्वायर टर्मिनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ 53 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4। देखिए बच्चों इसका मैं यहाँ से कर लेता हूँ, 53 से 9 चला जाए तो क्या आ जाएगा बच्चों 34/4, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 11। तो इसका मतलब बच्चों हमारा जो a मल्टीप्लाई b है इसका वैल्यू आ गया 11। अब हमें निकालना है a प्लस बी। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए बच्चों a और b का वैल्यू लिखा है, हमें a प्लस बी निकालना है, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे चला जाएगा एलसीएम 2 और ऊपर जो है वही रह जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारा +3 और -3 टर्मिनेट हो जाएगा, तो रह जाएगा क्या, देखिए रह जाएगा 53 प्लस 53/2। बच्चों आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम होगा, a प्लस a हो जाता है 2a, तो इसका मतलब 53 क्या हो जाएगा 253/2। ये 2 टर्मिनेट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा √53। तो बच्चों इसका मतलब हमारा जब a प्लस बी का वैल्यू है तो ये आ गया √53। बच्चों देखिए अब हमें इन तीनों का वैल्यू आसानी से मिल गया, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगा, ये तो बहुत लेंथी मेथड हो गया ना। मैंने तुम्हें इसी तरह सॉल्व करके दिखा रहा था ताकि तुम्हें इसकी पीछे की लॉजिक आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में हमें ऐसे करना नहीं। तो आइए बच्चों एग्जाम में हम इसे कैसे चुटकियों में उड़ाएंगे इस टाइप के सवाल को, वो देख लेते हैं। बच्चों अच्छे से याद करो, मैंने तुम्हें टाइप 7 में ये बताया था कि जब भी हमें इसी तरह क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हमें a माइनस बी का वैल्यू पूछा जाएगा तो a माइनस बी का वैल्यू हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें टाइप 7 में a माइनस बी का वैल्यू कैसे निकालना है और a बी का वैल्यू कैसे निकालना है इसे देखते ही मैंने बताया था, लेकिन a प्लस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये नहीं बताया था। तो a प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें ऐसे एक बार a का वैल्यू और b का वैल्यू निकालकर उसको फिर से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो आइए इसको कैसे आसानी से और शानदार तरीके से निकालेंगे, ऐसे चुटकियों में निकालेंगे, वही ट्रिक को देख लेते हैं। a प्लस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये जानने से पहले एक छोटा सा लॉजिक को देखो। अगर बच्चों मैं तुम्हें कहूं a माइनस बी का वैल्यू 5 है और a बी का वैल्यू 3 है, तो मुझे बच्चों बताओ a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। बच्चों तुम सबको अच्छे से मालूम होगा, तुम सब फॉर्मूले को अच्छे से जानते होगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो बच्चों तुम आसानी से बता सकते हो, गुरुजी इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सबको मालूम है। बच्चों इसी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हमने तो बचपन से ये पढ़ते रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन आपका ये कैसे हो गया। देखिए बच्चों ये कैसे है उसको प्रूव करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे 4ab। अब बच्चों देखिए ये a स्क्वायर बी स्क्वायर जैसे था वैसे रह गया, यहाँ पे है माइनस 2ab, यहाँ पे है प्लस 4ab। ये दोनों का साइन अलग अलग है, इसका मतलब बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 4ab से 2ab चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा। देखिए बच्चों जो भी बड़ा वाला है वो साइन होगा वही साइन आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस 2ab। तो देखिए बच्चों अगर ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया तो इसका मतलब बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। कुल मिलाकर बच्चों जिसको तुम सीधे सीधे बता रहे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
उसको मैं घुमा फिरा के बता दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। समझ में आया बच्चों? तो ये हमारा सही है और ये भी सही है। लेकिन इसको मैंने क्यों बताया? देखिए बच्चों, क्योंकि हमें a माइनस बी का वैल्यू मालूम है और a b का वैल्यू मालूम है, तो a प्लस बी को निकालने के लिए हमें इसको लेने की कोई जरूरत नहीं। हम इसको ले जाएंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए a भी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो आसानी से निकल आएगा। इसीलिए मैंने तुमको ये वाला ट्रिक बताया, तो इसको अच्छे से याद रख लो। तो आइए इस ट्रिक को अप्लाई करके हम इसको कैसे सॉल्व करें देखिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि बच्चों 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 4ab, ab का वैल्यू है 3, 4 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 25 12, तो क्या आ जाएगा बच्चों 37। लेकिन 37 किसका वैल्यू है? देखिए बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का, यानी कि बच्चों ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर इसका वैल्यू है 37। तो हमें तो a प्लस बी निकालना है, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप आसानी से समझ सकते हैं सर, यहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा, वहां तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी हो जाएगा रूट 37। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके हमें इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों ये ट्रिक को अच्छे से याद रखो। देखिए बच्चों हमें a माइनस बी का वैल्यू मालूम है, a बी का वैल्यू मालूम है, क्योंकि हमें यहाँ से मिल गया a माइनस बी का वैल्यू और ये मिल गया हमारा a बी का वैल्यू। हमें सिर्फ a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों हमें कैसे आसानी से निकाल सकते हैं उस ट्रिक को अप्लाई करके। हमें मालूम है बच्चों, अब ये भी बताया था, ये हो जाएगा। तो आइए वैल्यू पुट कर लेते हैं। a माइनस का वैल्यू क्या है बच्चों 3, यानी कि ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई ab, ab का मतलब है बच्चों 11, देखिए ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 53। तो ये 53 किसका वैल्यू है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू है, यानी कि बच्चों आप ऐसे कह सकते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ये है 53। तो हमें तो a प्लस बी निकालना है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? अगर हमें a प्लस बी निकालेंगे तो ये स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा रूट 53, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा रूट। देखिए बच्चों जब मैंने, ध्यान दीजिए बच्चों, जब मैंने पहले a का वैल्यू निकाला वो ट्रिक को अप्लाई करके, यानी कि 4a प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस और माइनस बी बटे 2, फिर b का वैल्यू निकाला और फिर उसको जोड़ दिया a प्लस बी किया, तभी मेरा ये आंसर आया था कि नहीं बच्चों? देखिए बच्चों पहले से यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वही आंसर आया कि नहीं बच्चों? इसका वैल्यू कैसे ए हो गया, इसका वैल्यू कैसे ए हो गया? अगर कोई बच्चा इसको नहीं समझ पा रहा है तो वो जाके मेरा पहला दूसरा तीसरा ऐसा जो पार्ट पढ़ा है वो सब देख लीजिए, टाइप 7 तक है, उसको ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर a प्लस बी का वैल्यू हमें कहीं पे पूछा जाए तो हम इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो बच्चों इस ट्रिक को अच्छे से याद रखो। तो चलिए बच्चों इतने सारे महाभारत तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इसीलिए मैंने बताया। आई होप बच्चों ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके पीछे जो लॉजिक था वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आइए मैं इसके लिए इसी तरह और एक क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों देखिए क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, आइए इसको शानदार तरीके से उड़ाते हैं। देखिए बच्चों ये वही तरह का क्वेश्चन है, क्या हम इस वैल्यू को ऐसे दो फैक्टर की मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ सकते हैं जिसकी बीच की गैप ये हो सके? तो आप कहेंगे साथ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बच्चों ये टाइप 7 वाला नहीं है, ये टाइप 8 वाला क्वेश्चन है, यानी कि उसको हम ट्रिक को अप्लाई करके करेंगे। लेकिन अगर x का वैल्यू पूछा होता तो हम 4a प्लस बी स्क्वायर का रूट प्लस और माइनस बी बटे 2 और y का वैल्यू पूछा तो वही ट्रिक अप्लाई करके निकालते। लेकिन बच्चों हमें यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए हमें या तो x का वैल्यू निकालना है, फिर y का वैल्यू निकालना है और उसका जोड़ना है। लेकिन बच्चों ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैंने बताया था ये नहीं करना है। तो आइए वो ट्रिक अप्लाई करते हैं। क्या है वो ट्रिक बच्चों? देखिए अब ये बच्चों ये ट्रिक बताया था, लेकिन इसको निकालने के लिए हमें x माइनस वाई चाहिए और एक्स वाई का वैल्यू चाहिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मालूम है x माइनस वाई क्या हो जाएगा बच्चों? ये b वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, ये a है और ये b है। मैंने बताया था बच्चों, बार बार ये बता रहा हूँ। तो हमारा x माइनस वाई हो जाएगा 2, हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। और x मल्टीप्लाई वाई क्या हो जाएगा? ये पहला वाला है यानी a वाला है। x माइनस वाई का मतलब है बच्चों 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4, 4x वाई 4 और x वाई का वैल्यू 16। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 4 16 64।
तो ये आ जाएगा क्या बच्चों 68। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये 68 किसका वैल्यू है, x प्लस वाई का स्क्वायर का वैल्यू है। तो अगर हम सिर्फ x प्लस वाई निकालेंगे, ये है x प्लस वाई का जो स्क्वायर है उसका वैल्यू 68। अगर हम x प्लस वाई निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 68 का रूट। क्या हमारा आंसर में कहां पर है रूट 68? अगर होता तो हमारा आंसर ये होता, लेकिन नहीं है। इसका मतलब बच्चा मैंने पहले बताया था, अगर हमारा आंसर जो आया वो ऑप्शन में नहीं होगा तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो जाइए सिंप्लीफाई करते हैं। रूट 68 को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं देखिए 4 × 17, ये जो है ये भी तो वही है बच्चों। तो देखिए इसके बाद क्या हो गया, 4 का रूट क्या हो गया बच्चों, अब अच्छे से मालूम होगा, अब सभी को 2 हो जाएगा और रूट 17 ऐसे रह जाएगा। तो बच्चों देखिए ये है ऑप्शन में, हाँ आप सब बता सकते हैं हाँ सर ये ऑप्शन बी में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाहुबली। समझ में आ गया बच्चों? आई होप जो बच्चे ये इससे पहले वाला क्वेश्चन को जो समझ नहीं पा रहे थे उसका कंसेप्ट और अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा और इसको ये आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों आइए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है ये, बी का वैल्यू दिया गया है ये, और पूछ रहा है व्हिच इज करेक्ट, यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हर ऑप्शन में सिवाय डी को छोड़ के ए, बी और 1 को लेके कंपेयर किया गया है। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे उड़ाएंगे, ये क्वेश्चन एक जगह पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हमें मालूम है बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हर जगह एक एक छिपा हुआ है। मैंने बताया था बच्चों अगर ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा तो a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर आप सब अभी तक यही पढ़ के आ रहे हैं, अगर ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये हो जाएगा तो a माइनस बी हमेशा उसका सेकंड वाला वैल्यू ही होगा। तो हमारा बच्चों ये कंक्लूजन निकल गया है कि नहीं, a माइनस बी इक्वल 1 के साथ बराबर है। तो बच्चों इससे क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों अगर मैं a1 को इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो देखिए a माइनस बी -1 0 यहाँ पे ऑप्शन सी में है। तो इसका मतलब बच्चों इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत था, कोई परेशानी करने वाली जैसी बात थी नहीं थी बच्चों। तो अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर इसको हम कैसे क्यों लिए और कुछ क्यों नहीं लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे हर जगह हमें ऑप्शन में वही वैल्यू दिखाई देता, क्योंकि हर जगह ए, बी और 1 को लेकर कंपेयर किया गया था। तो इसलिए बच्चों इसको लेकर हमने इसको सॉल्व किया। आई होप बच्चों ये जो टाइप 8 वाला कॉन्सेप्ट और उसके पीछे जो लॉजिक था ये तुम्हारा दिमाग में अब फिट हो गया होगा। आज का छोटे से वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। सचमुच वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है कि ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए हम बना सकें। तो बच्चों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर बार की तरह अगले वीडियो में भी कुछ शानदार और धमाकेदार कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यही पे खत्म होता है। जय हिंद।